हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पे हम आपके एनर्जी अपडेट्स लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। प्योर सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है फ्रेंड्स। ये जो ईवल आई ब्रेसलेट एंड ईवल आई पेंडेंट है, ये हर प्रकार के ईवल आई को रिपेल करता है, हर प्रकार के नज़र दोष को बैकफायर करता है, ठीक है। एंड ये जो कवच है, ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। मेरा ऐसा मानना है कि ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो इसका आवाहन करते हैं, ठीक है, जिनके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। और जब भी आपको इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो, इसका मतलब है कि डिवाइन एनर्जी स्वयं आपको ये कवच प्रदान करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपको इस कवच की प्राप्ति हो एंड तभी आप इसको प्राप्त करना चाहेंगे। एंड जब भी आपको ऐसा फील हो, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, राइट फ्रेंड्स। एंड आप चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ये कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। आप अगर ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, राइट। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या एनर्जी अपडेट्स हैं। यूनिवर्स की एनर्जी अपडेट्स लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या एनर्जी अपडेट्स हैं? ओके, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ, या। सो आप अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन कर रहे हैं और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एक प्रकार का खजाना है जो दिव्य शक्तियों ने आपको प्रदान किया है, ठीक है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 11th को होता है, नवंबर मंथ में आपका बर्थडे होता है, ठीक है। समथिंग अबाउट 11, राइट। डेट, ये डेट आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती है। हिडन ट्रेजर हैं आप। बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स आपको एक हिडन ट्रेजर की तरह मानते हैं। उन्होंने आपको छिपा कर रखा, इस संसार से आपको छिपा कर रखा, बिकॉज उन्होंने आपके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल देखा है, या। ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी आ रही है। हैप्पी स्लीप पिलो, या आई विल स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। तो आपका लाइफ पाथ नंबर 19 हो सकता है, ठीक है। अब आपको अच्छी नींद आएगी, ठीक है। हो सकता है आपको काफ़ी दिनों से नींद की प्रॉब्लम थी, सोने में आपको दिक्कतें हो रही थी, प्रॉपर नींद नहीं आ रही थी, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पा रहे थे आप। तो आप वापस से आपको नींद वगैरह अच्छे से आएगी, आपकी जो नींद है वो पूरी होगी। नींद से जुड़ी हुई जो भी समस्या थी आपकी, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या I can see someone coming towards you. Okay. कुछ नींद से संबंधित इश्यूज थे, ठीक है। नींद पूरी नहीं हो रही थी किसी की, तो नींद से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली हैं। या बिगनिंग ऑफ समथिंग एक्साइटिंग, ठीक है। आपके जीवन में कुछ एक्साइटिंग शुरू होने वाला है, कुछ शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की। वाओ, या आपका बर्थडे डेट 23 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका, 2 मार्च आपका बर्थडे हो सकता है, 19th ऑफ मई आपका बर्थडे हो सकता है, 19th ऑफ फरवरी आपका बर्थडे हो सकता है, 11th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है, 1st सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 5th ऑफ सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 23rd सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। 23rd ऑफ नवंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 19th ऑफ नवंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 1st नवंबर आपका बर्थडे हो सकता है, राइट। सो आपके जीवन में कुछ न्यू और एक्साइटिंग चीज़ें शुरू हो रही हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। ओके ओके, या आप हो सकता है अपने घर को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। सी, यू बिल्डिंग अ ब्यूटिफुल हाउस। आप अपने बहुत अच्छे से प्यारे से घर को बिल्ड करने वाले हैं,
कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपका लाइफ पाथ नंबर 9 मैं देख रही हूँ, 9th ऑफ नवंबर, 11th ऑफ सितंबर। वाओ, कोई अपना घर बनवा रहा है, कोई अपना घर बिल्ड कर रहा है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी और क्या मैसेज पिक हो रहे हैं, और क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, और क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, और क्या मैसेज है। ओके, ये आना चाह रहा है। और क्या मैसेज है, एनी अदर मैसेज, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है, एनी अदर मैसेज, क्या मैसेज है और। ओके, आई टेक दिस। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है। कुछ डिसीजन लिया है आपने, ठीक है। पास्ट में हो सकता है किसी प्रकार का कुछ कन्फ्यूजन था, आपको कोई कन्फ्यूजन था या किसी और को कोई कन्फ्यूजन था, कुछ तो डिसाइड हुआ है, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं और उनको ये चीज़ दिख रही है कि आप ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं ना, ये आपको बहुत यूनिक मानते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप बहुत इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत पावरफुल पर्सन है, या यू वेरी रिच एंड वेल्दी पर्सन। आप सोल लेवल पर बहुत रिच हैं, नॉलेज में बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत आप बहुत लग्जूरियस हैं, बहुत हाई स्टेटस वैल्यूबल पर्सन, ठीक है। आपके जो उसूल हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। आप बहुत प्रिंसिपल्स वाले पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम, ओके। या ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और इन्होंने हो सकता है कोई डिसीजन लिया है आपको लेकर के, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया, और ये पर्सन आपकी तरफ मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो डिसीजन लिया है इन्होंने, कुछ कंफ्यूजन में थे ये, इनको कुछ कंफ्यूजन था आपको लेकर के। ओके, तो ये मुझे कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं आपको, ये आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव आपको ऑफर करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ बहुत प्रेशियस आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। आपको बहुत डाउन टू अर्थ देख रहे हैं, बहुत स्टेबल पर्सन देख रहे हैं। इनको पता है कि आपको किसी भी प्रकार की चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी भी इम्प्रेस नहीं होते, ये बात इनको पता है, लेकिन फिर भी ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इनको ये चीज़ पता है कि आपके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं है, लग्जरी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कुछ कमिटमेंट ये आपको देते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, या तो आपको हो सकता है कोई जॉब ऑफर भी मिल सकता है इनकी तरफ से, करियर से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है, कुछ ऑफर कर सकते हैं। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है, आप और ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों पावर कपल हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रही है यहाँ। मकर राशि, वृष राशि और कन्या राशि, ये राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ, या वृष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ओके, सो ये राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके अचानक से आपकी परिस्थिति ख़राब हो गई, अचानक से आप लोगों के रिलेशनशिप में
दिक्कतें आ गई थी, तो मुझे आप दोनों वापस से रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, वापस से आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है। ओके, आप लोग रीयूनाइट करने वाले हैं, या आप दोनों के बीच में ये जो चीज़ें खराब हुई थी ना, ये हो सकता है किसी प्रकार के इविल स्पेल की वजह से थी, ठीक है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी की वजह से थी। हो सकता है किसी पर्सन ने, किसी जेलस पर्सन ने आप लोगों के जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने के लिए इस प्रकार के इविल स्पेल को कास्ट किया था, जिसको बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है, जिसको वापस वहीं फेंक दिया गया है जहाँ से वो नेगेटिविटी आई थी। ओके, सो या ये चीज़ बैकफायर हो गई है। ये इविल स्पेल था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें हुई। ये जो इविल स्पेल किया गया था ना, ये आपको अकेला करने के लिए किया गया था, आपके पार्टनर को आपकी लाइफ से दूर करने के लिए किया गया था। लेकिन आप एक एल्केमिस्ट हैं, ठीक है, आपके पास जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो जो भी नेगेटिविटी थी ना, जिस भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ कास्ट करी गई, आपको अकेला करने की कोशिश करी गई, उसको यूनिवर्स ने कंपनसेट किया है, आपको अबंडेंट और लग्जरी प्रदान करी है यूनिवर्स ने, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे थे उसको सक्सेसफुल बनाया है यूनिवर्स ने, क्योंकि जब भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इविल स्पेल किया जाएगा या आपको टारगेट किया जाएगा, आप अगर निर्दोष हैं तो आपके जीवन में वो चीज़ अल्कमाइज हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ परिवर्तित हो जाएगी सकारात्मक ऊर्जा में, राइट। सो ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज इग्नोर। ओके, सो आपके जीवन में हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पावर कपल हैं, आप लोग, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और वो अनकंडीशनल लव के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। हो सकता है इविल स्पेल्स की वजह से उनको किसी प्रकार के कंफ्यूजन में डाला गया, आपको लेकर के वो किसी प्रकार के डाउट में चले गए थे, तो उन्होंने किसी प्रकार का डिसीजन लिया है, कुछ निर्णय लिया है आपको लेकर के, एंड वो आपके और अपने बीच में कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। आपसे वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है, ठीक है, आपने अपने पार्टनर का कमबैक मैनिफेस्ट किया है, या फिर अपनी लाइफ में आपने एक ट्रू पार्टनर, एक लविंग पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। ओके, एंड ये चीज़ यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहे हैं, आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है सक्सेसफुल हुई है। पास्ट में आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, अपार धन और अपार प्रेम जो आपने मैनिफेस्ट किया है ना, ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ओके, सो यस, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुआ है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए, और क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको, और किस चीज़ से अवेयर कराना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है, ठीक है। ओ माय गॉड, या धन वर्षा होने वाली है आपके ऊपर, ठीक है, अबंडेंस, अपार धन आपके ऊपर, अपार धन वर्षा होने वाली है, अपार प्रेम वर्षा होने वाली है आप पर। ओके, आपकी तरफ कुछ लव ऑफर आ रहा है, एंड आप हील हो रहे हैं, ठीक है। जो भी बिट्रेयल वाली एनर्जी थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी आपके अराउंड, वो सब कुछ हील हो चुका है, ठीक है। पास्ट एनर्जीज को आप हील कर चुके हैं, अब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। लोगों ने compete करने की कोशिश करी है, आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है, आपने हर प्रकार के कंपटीशन को पछाड़ा है, ठीक है, बिकॉज आपका जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ अपने आप से होता है, आप किसी और से compete नहीं करते हैं। या आपकी तरफ हो सकता है कुछ अपॉलॉजी आए, आपसे कोई अपॉलोजाइज करना चाहता है, कोई आपको सॉरी कहना चाहता है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपसे compete करने की कोशिश करी, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है, वो ये चीज़ देख रहे हैं कि आपको आपको हरा पाना, आपके साथ compete करना एक बैड आइडिया है, ठीक है। ये चीज़ वो अच्छे से देख रहे हैं, उनको ये चीज़ पता है कि वो आपके मित्र बन के ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो वो अपना फ़ायदा देखते हुए मुझे दिख रहे हैं, एंड इसी वजह से वो आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ compete करना एक बैड आइडिया है, ठीक है।
और उनको आपकी अब अच्छाइयाँ दिख रही हैं, आपकी जो एक भल मनसाहत है वो उनको दिख रही है, एक भलाई जो आपके अंदर वास करती है, एक अच्छाई आपके अंदर जो वास करती है वो उनको दिख रही है, ठीक है। वो चीज़ उनको दिखने लग गई है, बिकॉज ईवल स्पेल्स की वजह से वो सारी चीज़ें ब्लर हो गई थी, ऐसा मैसेज आ रहा है। ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे, ओके। दोनों तरफ से प्यार बराबर है, या रेसिप्रोसिटी है यहाँ पे, वो रेसिप्रोसिटी चाहते हैं एक्चुअली आपसे, एंड प्यार आपको भी है, प्यार उनको भी है। लेकिन किसी कारणवश हो सकता है आपने अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म कर लिया, आपने उनसे डिस्टेंस किया, आपने उनको कुछ कड़वी बातें कह दी, या उन्होंने आपको कुछ कड़वी बातें कह दी, तो उसकी वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें हो गई थी। लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको उन्होंने कितना गलत समझा, ठीक है। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या सो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। कोई पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपके साथ कंपटीशन नहीं किया जा सकता है, बिकॉज आपके डेस्टिनी में है जीतना, ठीक है। विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में है, ये चीज़ अच्छे से उनको समझ में आ रही है। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। ओके ओके ओके, सो आई गॉट 4 ऑफ दीज। बॉटम की एनर्जी है स्टे विजिलेंट, या ओके, स्पीक सॉफ्टली, डिसआर्म एनी डिस्प्यूट एंड कंफ्यूजन। तो आप लोग को बहुत सॉफ्ट बात करना है एक दूसरे से, ठीक है। एकदम गुस्से में, बहुत ज़्यादा हार्श वॉइस में आपको एक दूसरे से बात नहीं करनी है, बहुत सॉफ्ट वे में आपको बात करना है आपस में, ठीक है। तो अभी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग का। तो आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो रीबिल्ड हो रही है, ठीक है। आप लोगों का जो म्यूचुअल लव है वो रीबिल्ड हो रहा है, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली राइट, सो यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है किसी ने स्टर्न वॉइस यूज़ करी है, किसी ने बहुत कड़वा बोला है। तो बहुत जेंटल रहना है आपको अपने शब्दों के साथ एंड अपने बिहेवियर के साथ, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ आपको बहुत जेंटल बिहेव करने के लिए कहा जा रहा है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, सी वो अब आपकी स्टोरी समझ सकते हैं, वो आपके मन की बात समझ सकते हैं, वो आपका दुख समझ पा रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपका दुख समझ सकते हैं, ओके। वो देख पा रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीती है, उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। सो इस वजह से वो आपसे अपोलोजाइज करने के लिए अब पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं। या आई डेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, सी उन्होंने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, आपको हर्ट किया, उन्होंने आपका दर्द नहीं समझा। जब उनको आपके लिए या सो उनको ये चीज़ रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपका दर्द नहीं समझा, ठीक है। उनको आपका दर्द समझना चाहिए था, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। ये रियलाइजेशन है उनको अच्छे से। या कॉन्फिडेंट, रियल स्टैंडर्ड्स, टाइमलेस एलिगेंस, यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल टू समवन हु लव्स यू। सो आप उस व्यक्ति के लिए हमेशा खूबसूरत हैं जो आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप कैसे भी दिखते हो, लेकिन आप उनके लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है। आप उनके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं, चाहे आप कैसे भी दिखते हो। उन्होंने आपकी सोल से प्यार किया है, रहन सहन का ढंग है, आपका जो तौर तरीका है, आपकी जो सोल है, आप बहुत एम्पैथेटिक सोल हैं, आपके अंदर बहुत दया भाव है, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपके पार्टनर को। या आई हैवेंट गिवन अप ऑन अस येट, सी उन्होंने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी आप पर,
ठीक है, वो अभी भी जानते हैं कि आपके साथ उनका कुछ गहरा कनेक्शन है और उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं छोड़ी है अभी। ओके, वो आपको बताना चाहते हैं, अभी भी वो अपने प्यार पर विश्वास रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं। अवेयर, हेल्दी, कंट्रोल, स्टे विजिलेंट, स्टे सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेल बीइंग। या तो आप लोगों को विजिलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, स्टे विजिलेंट। ठीक है, कौन आपके जीवन पर नज़र बना रहा है, कौन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है, आपको विजिलेंट रहना है। या सो आप दोनों को अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में हर किसी से शेयर नहीं करना है। अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में आप लोगों को हर किसी से शेयर नहीं करना है। अपनी बाउंड्रीज को आपको सेट करना है, राइट, सेट क्लियर बाउंड्रीज। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ताक झांक कर रहा है। ठीक है, या आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस नहीं आपको अपनी लाइफ में आने देना है। ओके, या सो ये मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन है जो आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। ठीक है, सो वो आपका दर्द अब समझ पा रहे हैं, ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। राइट, लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स के मैसेज लेते हैं आपके लिए। ओके, कॉपीकैट्स, कॉपीकैट्स, आई वांट टू बी यू। सो कुछ कॉपीकैट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। सी, सो ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप एक माध्यम हैं, ईश्वर ने आपको चुना है। ठीक है, तो कॉपीकैट्स आपको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी भाग्य को कॉपी नहीं कर सकते हैं। किसी के पहनावे को कॉपी कर सकते हो आप, किसी के तौर तरीके को कॉपी कर सकते हो आप, लेकिन आप उसके भाग्य को कॉपी नहीं कर सकते हो। राइट, सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आ रही है कि आपके कुछ कॉपीकैट्स हो सकते हैं जो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको चुना है। Their black magic will attack back to them. Oh my God, see? So कुछ evil लोग हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें थी, एंड उनका जो ब्लैक मैजिक है वो उन्हीं को अटैक करने वाला है। ओके, आपको अश्योर किया जा रहा है यहाँ पे। या दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम। सो वो आपसे हेट करते हैं बिकॉज आप उनसे बेहतर हैं। सो उनके पास और कोई रीज़न नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट रीज़न दे हैव। या योर नेम इज़ पावरफुल, आपका नाम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा पावर है आपके नेम में। अपने नाम को देखिए, अपने नाम का अर्थ समझिए। ओके, दे वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। सी, आपको इम्प्रेस करना चाहता है कोई आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, कोई आपको गिफ्ट देना चाहता है, कोई आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता है। उनका तरीका हो सकता है ये, आपसे अपोलोजाइज़ करने का तरीका हो सकता है ये। या योर लवर इज़ मिसिंग यू। सो आपकी लवर आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको मिस कर रहे हैं। ओके, यू नेचुरली ट्रांसम्यूट नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी। मैंने आपको बताया ना, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स इस बात को। तो आपके पास जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपके पास ट्रांसम्यूट करने की शक्ति है। ठीक है, ये आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। या यूर स्टीमिंग हॉट, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग हैं। ओके, दे मेड अ वूडू डॉल टू ट्रैप योर एनर्जी, इट ऑल फेल टू ट्रैप यू। ओ माई गॉड, सी, सो आप में से किसी की हो सकता है कोई डॉल वॉल बनाई गई है। ठीक है, और उसमें आपकी एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश करी गई है, लेकिन वो सब कुछ फेल हुआ है। उस डॉल की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। ठीक है, उस डॉल से रिलेटेड जो भी एनर्जी वगैरह ट्रैपिंग वैपिंग है वो सब बैकफायर हुआ है, सब कुछ फेल हुआ है। या इट ऑल फेल्ड, बैकफायर, ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। सी, सो कोई आपसे कहना चाहता है कि आप उनके बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं।
ठीक है, इतना करीब उनके कोई नहीं आया, यू केम क्लोजर। क्रिएटिव, यू आर वेरी क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी पावर है, आपका सेक्रल चक्रा पावरफुल है, आपका सेक्रल चक्रा एक्टिव है। ठीक है, तो आपको अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, बहुत अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है, यानी कि आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, बहुत असर्टिव रहना है, बिकॉज यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। या अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर के बहुत केयरलेस होंगे, अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के आप बहुत केयरलेस होंगे, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होगी, या वॉन्ट्स टू स्पॉइल योर लाइफ। सी, आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाह रहा था कोई। तो आपकी लाइफ में इस प्रकार के हेटर्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाह रहे हो, या धन के नए स्रोत, आपके लिए धन के नए स्रोत बनाए जा रहे हैं। ओके, आपके जीवन में कुछ धन के नए स्रोत आएंगे। कार्मिक क्लोजर, सो ये जो भी कार्मिक चैप्टर था आपके जीवन में, जो ये कठिनाई वाला समय था, ठीक है, आपने ये चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और ये कार्मिक चीज़ें अब समाप्त होती हैं, कार्मिक चीज़ों की एंडिंग हो रही है। ओके, एडमायरर, आपके कोई एडमायरर हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सराहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आपके कोई एडमायरर हैं। या पब्लिक फिगर, आप एक पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक आई में हैं आप। लैक ऑफ लव, आपके जीवन में प्रेम का अभाव था, प्रेम की कमी थी, और आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है ईश्वर से। राइट, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो आपको यहाँ अश्योर किया जा रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, एनीवन रीचेज यू स्टार्ट सक्सीडिंग यूजिंग योर मैजिकल पावर्स। तो जो कोई भी आपके पास आता है ना, वो सक्सेस प्राप्त करने लगता है, वो जीवन में आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, आपकी मैजिकल पावर्स को यूज़ करके। तो आपको बहुत अपनी पावर्स को लेकर के ना बहुत अवेयर रहना है, हर किसी को अपनी पावर को यूज़ नहीं करने देना है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई कॉल माई पावर्स बैक, ओनली आई कैन यूज़ माई पावर, नोबडी एल्स कैन यूज़ माई पावर। ओके, या लव योर स्माइल, या सो आपकी स्माइल किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी स्माइल किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। नोबडी इज़ लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है। आपसे कोई ये सब कहना चाह रहा है, कोई आपके जैसा नहीं है, आपकी अच्छाई किसी को दिख रही है अब। ठीक है, मिस्ड चांस टू बी विद यू, या सो समबडी मिस्ड द चांस टू बी विद यू। उनका चांस था आपके साथ रहने का, लेकिन वो रह नहीं पाए, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। पावर, मनी, रिस्पेक्ट, ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, पावर, मनी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये चीज़ प्रदान कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं यूनिवर्स। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन। ठीक है, आप शाइन करिए, आप निश्चिंत रहिए, आप चमकने के लिए बने हैं, यूर अ स्टार। ओके, रूड पार्टनर, तो आपके पार्टनर बहुत रूड हैं आपके लिए। ठीक है, आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया उन्होंने, लेकिन अब वो अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपसे। ट्रैवल, समथिंग अबाउट ट्रैवल, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं आप। दिस हेटर फील्स सेकेंड बेस्ट टू यू। सो कोई हेटर है आपके जो आपके सामने सेकेंड बेस्ट फील करते हैं। ठीक है, वो आपसे आगे कभी निकल ही नहीं पाते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं आपसे आगे निकलने की, लेकिन वो हमेशा सेकेंड बेस्ट फील करते हैं, आपसे पीछे फील करते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा आपसे पीछे रह जाते हैं। राइट, ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आपको ये ईश्वर बता रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। वाओ, सो ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आपको जो कुछ भी चाहिए, ईश्वर को बेटर पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। ठीक है, तो आपको वही प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, I love you all. Thank you.